आप सभी को राकेश बेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो 25 जून के संबंध में बात करने जा रहा हूं। 25 जून, इसको जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है यह दिवस? इस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, ऐसा आलोचकों का कहना है। कई लोग इसे मानते भी नहीं हैं। कई लोग स्थितियों को देखते हुए राजनीतिक तंत्र के द्वारा उठाया गया एक कदम भी मानते हैं, एक्सेट्रा। जो भी हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखें। इसके बैकग्राउंड के रूप में यदि मैं आपको बताऊं तो आपको राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करवाया जाता है। जहां मैं आपको राष्ट्रपति करवाता हूं, वहां पर इमरजेंसी पावर्स कराई जाती है आपको 3 फुल डिटेल में। वो कौन कौन सी शक्तियां हैं तो उनको एक ब्रीफ में मैं आपको बता देना चाहूंगा। जो इमरजेंसी पावर है राष्ट्रपति की, ये 3 है। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इमरजेंसी पावर कितनी है। तो इमरजेंसी पावर 3 है। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल और एक है वित्तीय आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। भूल के भी मत भूल जाना, जनरल जीके में भी कराऊंगा, यहां भी ये तीनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 और जो वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360। यहां आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, संविधान हत्या दिवस पर बात करने जा रहा हूं। इस कारण से मैं राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की बात मैं नहीं करूंगा। बस मैं आपको यहां आगाह करता हूं कि आपको ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। 3 आपातकालीन शक्तियां होती है। नेशनल इमरजेंसी जो होती है ये कब लगती है? ये 3 स्थितियों में लगती है। ठीक है, कौन कौन सी स्थितियां हैं? युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के नाम पर। ये जो युद्ध और बाहरी आक्रमण है, इसको तो कहते हैं बाहरी आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी। मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी, युद्ध मतलब कोई युद्ध हो जाए, कोई भी युद्ध हो जाए। जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध हो गया, भारत उसमें कूद पड़ा। ठीक है, अब ना तो ईरान की सीमा हमें स्पर्श करती है, ना अमेरिका की सीमा स्पर्श करती है, लेकिन हम उस युद्ध में कूद पड़े। तो उस स्थिति में जो इमरजेंसी लाएंगे वो होगी राष्ट्रीय आपातकाल, बाहरी आपातकाल। ठीक है, बाहरी आक्रमण क्या होता है? बाहरी आक्रमण मतलब बाहर से कोई हम पर अटैक कर दे, जैसे पाकिस्तान अटैक कर दे, ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा होगा आपको। चाइना हम पर अटैक कर दे, वो बाहरी आक्रमण होगा। इस स्थिति में जो आपातकाल लगाए जाते हैं उन्हें बाहरी आपातकाल कहते हैं। आंतरिक अशांति पर जो आपातकाल लगता है इसे कहते हैं आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी। ये लगाया गया था 25 जून 1975 को, आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को लगाया गया था। क्लियर होगी बात सारी है? लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये 25 जून 1975 को लगा, इस कारण से 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर, आर्टिकल 352 के तहत इंदिरा गांधी के काल में। इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इस समय जो राष्ट्रपति थे ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। ये 1975 में लगी। लेकिन यहां अब आपको एक अपडेशन पता होना चाहिए, ये जो आंतरिक अशांति के नाम पर है ये आज नहीं है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन किया गया
और आंतरिक अशांति के नाम पर इसको इंटरनल डिस्टरबेंस, इसको हटाकर इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो आज यहां पर सशस्त्र विद्रोह है। तो इसमें आंतरिक अशांति के नीचे लिख दीजिए, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह है। समझ में आई बात सारी? सशस्त्र विद्रोह है। अब ये जो आपातकाल है जो आप पढ़ रहे हो, नेशनल इमरजेंसी, अब तक कितनी बार लगा है? ये भी आया हुआ है आपके, अब तक कितनी बार लगा है? तो ये सबसे पहले लगा था 1962 में, इंडिया चाइना वार, भारत चीन युद्ध के समय, ठीक है ना। फिर लगा था ये 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध। और जो तीसरा लगा था वो ये है 1975 में, जून 1975, आंतरिक अशांति के नाम पर। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? एक क्वेश्चन ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दूसरा क्वेश्चन, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर कितनी बार आपातकाल लग चुका है? इसके भी जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। यदि ये पूछे तो इसका आंसर होगा 3, और ये पूछे तो इसका आंसर होगा 1। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, सबसे ज्यादा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक।